ये है रात का सीन 12:30 बजे का और सारा घर खामोश सो रहा है सिवाय मेरे। और मैं हूँ मेरे किचन में बिज़ी, जो पुरानी आदत मेरी बीमारी, मैं किचन समेटे बगैर सो नहीं सकती। सारा काम करने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे किचन लास्ट समेटना है। समेटने के बाद फिर मैं जाती हूँ लेटने के लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। गर्मी ने बहुत परेशान कर रखा है, उसके बावजूद ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक रवां दवां है। कुछ पतीले और बर्तन मैंने छोड़ दिए हैं बड़े, क्योंकि हस्बैंड मेरे चिल्ला रहे हैं और थकते हैं और थोड़ी आवाज़ होती है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिए थे, ढक वक के रख दिए थे। और ये मैंने थोड़ी सी गाय की फ़ैट रखी है ताकि मैं चकली कबाब बनाऊं उसके लिए। और ये मेरा है माउथ वॉश, ये मेरा घर का बनाया माउथ वॉश है, फिटकरी और लौंग से बनाया है मैंने। इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे दांतों की तकलीफ़ में काफ़ी फ़र्क समझ आ रहा है। अगर हो सके तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। और आज मैं आपसे एक ख़बर शेयर करूँगी, या मैं आपको दूँगी, जो भी आप समझ लें, कि वो ख़बर शायद आपने सुन ली होगी, क्योंकि ये 2 रोज़ पुरानी ख़बर है। संजय कपूर, आपने नाम सुना होगा, करिश्मा कपूर हीरोइन जो हुआ करती थी 90s की, आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और करीना कपूर की बहन हैं। किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो ये संजय कपूर करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं जो करिश्मा के पास हैं। तीसरी शादी उन्होंने कर ली थी एक और मॉडल के साथ, वो भी बहुत वेल नोन है, जानते हैं सब लोग उनको। तो करिश्मा से डिवोर्स के बाद उन्होंने शादी दूसरी कर ली थी। और ये करिश्मा जो है ना, सेकंड वाइफ थी इनकी, यानी पहले भी एक वाइफ थी, यानी कंप्लीट इनकी 3 वाइफ हो गई। अच्छा खासा हैंडसम आदमी, जो कि शायद 52 या 53 ईयर ओल्ड है। 2 रोज़ पहले अचानक बड़ी दर्दनाक किस्म की मौत हुई है। पता चला कि कोई बीमारी नहीं थी, और जब उनकी मौत हुई तो ये गोल्फ़ खेल रहे थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गए। सेहतमंद पावरफुल बंदा, एक कंपनी का CEO भी था। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपने घर की एक्टिविटी नोट करा दूँ कि मैं बना रही थी दाल और साग। मेरे भाई ने फरमाइश की थी। मैं तो वैसे साग और गोश्त बनाना चाह रही थी, लेकिन बहुत से लोगों की फरमाइश आई कि दाल और साग बना दें, इसलिए मैंने बना दी। और ये मैंने साबित मिर्चें भूनने के लिए मैं डाली थी तड़के वाले अपने इसमें पतीले में। ये छोटी सी पतीली मैंने रखी है तड़का वगैरह लगाने के लिए, स्टील की पतीली है, हैंडल वाली, तो बहुत ईज़िली इससे काम हो जाता है। तो इसमें जब मैंने साबित मिर्चें ऑयल गरम करके, मैंने सोचा साबित मिर्चें हैं, ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लेती हूँ तो वो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जब ये मैंने चढ़ाया है तो ऑयल मेरे ख़्याल से शायद ज़्यादा गर्म हो गई थी। जैसे ही मैंने इसमें 2-3 मिर्चें डाली हैं तो ये बिल्कुल से आग इसने पकड़ लिया, और ये काफ़ी देर जलती रही, यानी जब तक इसने जलना था, जब तक इसका ऑयल ख़त्म ना होता, तो ये जलती रही। तो इस तरह के डिज़ास्टर मेरे साथ बहुत होते हैं। जब वो पता है मैंने रोटियां बनाई थी तंदूर वाली, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, पूरी आग लग गई थी, क्योंकि तवे पे तेल और पानी एक साथ मैंने डाला था और वो आँच तेज़ थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो खैर, मैं इतनी जल्दी जल्दी में काम करती हूँ ना, 4 तरफ ऐसा लगता है मेरे हाथ चल रहे होते हैं, दुर्गा बन जाती हूँ मैं। बर्तन भी धुल रहे होते हैं, काम भी हो रहा होता है, ये निकालो वो डालो सामान, ये वो, क्योंकि रिलैक्स होकर तो हमें काम करने का टाइम मिलता है नहीं। कि दुर्गा वाली पोजीशन होती है हमारी, उधर से कोई बच्चा आवाज़ दे रहा होता है, इधर से कुछ करना होता है, फिर किसी को चाय दे रही होती, किसी को कुछ। माशाल्लाह से घर जैसे बरकतों वाला, जो भी आप बोलें, कि वैसा नहीं है कि अकेले सन्नाटे में सुकून से मैं रह लूँ। ऐसे ही इस टाइप की लाइफ नहीं है मेरी। 24 घंटे का है, दरवाजे पे ठक 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 ठक, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस तरह का माहौल होता है। तो काफ़ी बिज़ी और टेंशन वाला माहौल रहता है। शायद ही किसी दिन मुझे लेटने और बैठने को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो वरना नहीं मिलता। और ये कल के बचे चावल मैंने निकाले थे कि इसको गर्म कर लूँगी, तो अम्मी ने बोला कि मुझे कांजी बना दो, तो मैं अम्मी के लिए कांजी बना रही थी। और ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है। और ये गर्मियों में तो खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल ज़्यादातर हीरोइनें सुबह के नाश्ते में इसको लेती हैं, क्योंकि ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप भी बना के खाना। सबकी रेसिपी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैं इसमें प्याज मिर्च साबित मिर्चें अम्मी ने कहा था भून के डाल दो, तो वो मैं डाल रही थी। थोड़ी सी मैंने अचार डाली थी, योगर्ट डाली थी इसमें, और हरी धनिया डाला था मैंने। दैट्स इट। हाँ, तो जी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, सेहतमंद था और काफ़ी पावरफुल बंदा था। एक कंपनी का ये CEO भी था।
तो इस ख़बर को शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि कुछ वाक़यात और हादसात से हमें कुछ सीखने को मिलता है और हमारा ईमान ताज़ा होता है। इस वजह से होता है कि जब इंसान की आखिरी सांस लिखी होती है ना, तो उसको एक सांस भी उधार नहीं मिलती है। आप जितने भी पावरफुल बंदे हों, जितने स्ट्रॉन्ग हो, दौलतमंद हो, ताल्लुकात वाले हों, असर व रसूख वाले हों, कुछ भी काम नहीं आता। तो हुआ यूँ कि गोल्फ़ खेलते हुए एक शहद की मक्खी इनके मुंह में चली गई है और उन्होंने चबा ली है या खा ली है, जो भी किया है उन्होंने, उससे उनको अटैक आया है और उनको अस्पताल ले जाया गया और ये जाते जाते रास्ते में ख़त्म हो गया, जो भी जानवर ना हो सके। तो ये खुदा की हिकमत है और ताकत का नमूना है कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जितने भी बड़े हैं, जब आपका वक्त आएगा तो एक छोटी सी मक्खी काफ़ी है आपके लिए। खुदा कारसाज है, रहमान है, रहीम है, क़हार भी है और गफ़्फ़ार भी है। हमें नहीं पता होता कि कब क्या और क्यों होगा। बेशक कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके कंट्रोल में है और इस दुनिया में हमारा आना और जाना सब उसी के कंट्रोल में है। जब हम भूल जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात हमें याद दिला जाते हैं कि इस दुनिया में मिली ताकत का कोई मोल नहीं। जितना हो सके मौत को याद करें और रब को याद करें, रब को राज़ी करें, तैयारी जाने की करें। आ तो हम चुके हैं, ज़िंदगी भी जी ली है, तो अब वक्त रुखसत है तो जाने की। तो जैसा कि वक्त रुखसत है और न जाने कब है, तो तैयारी उससे मिलने की करें। अपने किरदार को और अमाल को खूब सजाएं और संवारें। तो और अपने व्लॉग के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी कि जो आपको अपडेट देती चलूँ जो अपडेट है बीबीसी न्यूज़ मेरे घर की कि टैंकर वाले ने गलती से हमारी कॉल पिक कर ली थी दोपहर में। तो उसने हमें बोला कि 9-10 बजे तक आपका टैंकर मैं डाल दूंगा ला करके। और फिर जब हमने 9 बजे से ट्राई करना शुरू किया फ़ोन, तो उसने एंगेज पे लगा रखे थे। और जब उसने कॉल पिक की है 11:30 बजे रात में, तो उसने बोला है भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ला के डाल दूँगा। तो आप सब मिल के दुआ करें हमारे हक़ में कि वो पानी वाला हमारा पानी ला के डाल जाए। और तो भाई टैंकर वाले ने फ़िक्स किया है रेट 3,500 का एक टैंकर, और हमने 2 का बुकिंग यानी 2 के ऑर्डर दिए हैं, तो ही वो लाने पर रज़ामंद हुआ है। अब दुआ करें कि वो ले आए। मेरा पानी अभी बाकी है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा डलवा लूँगी, क्योंकि वो तो हमें सज़ा दे रहा है और जब तक वो देगा नहीं वो सुकून नहीं पाएगा, या शायद वाकई उसे पानी नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो खैर हमारा जहन यहीं तक काम कर रहा था कि हम 2 डलवा लें इकट्ठे, ताकि उसको भी तस्कीन मिल जाए और हमारा पानी भी डल जाए। तो हमने ये फ़ैसला कर लिया। और अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे उधार करके देंगे, क्योंकि हम सैलरी पे ही टैंकर डलवाते हैं। और चलिए देखते हैं फिर होता है क्या। और मैं यहाँ रोटियां बना रही थी रात की, और फिर जो चावल बचे थे दिन के वो सब मिला के हम रात के खाने में बैठ गए। एक तरफ मैं गरम रोटियां डाल रही थी, एक तरफ खाना लगा दिया था। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड दुआओं में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।